देखो बच्चों, एलसीएम इसको फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है। नंबर क्या है? 102, 170, 130। तो पहला मेथड, पहले हम मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ऐसे तीन विधियां होती हैं एलसीएम फाइंड करने की और एलसीएम फाइंड करने की। तो ये एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो हम पहले देख लेते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको यहाँ पे पहले लिख लेंगे 102 इक्वल टू 170 इक्वल टू 130। इसको हम प्राइम नंबर होना चाहिए एज ए फैक्टराइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम 102 को कैसे पहले फैक्टराइज यहाँ पे कर लेंगे, तो 102। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड बाय 2, यानी कि 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51 हो गया। अब 2 51 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 3 से करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ए नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर, नेमली 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब ऐसी संख्या जो जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन होते हैं? एक और वह संख्या स्वयं, तो उसको अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 के बाद कौन प्राइम नंबर? 3। तो देखो 3 बच जा 3, 2 बचेगा, 5 में से 3 सेलेक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 21 हो जाएगा, और 3 7 जा 21, और 17 से डिवाइड होगा, और 17 जब प्राइम नंबर तो 17 से 1 आ गया। ये फैक्टराइजेशन 102 का होगा। ठीक है, तो इसको 102 के जो फैक्टराइजेशन ये है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 × 3 × 17। अब इसका मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आना चाहिए। चेक कर लो, 2 3 जा 6 और 17 6 जा क्या होता है? 102। ठीक है, अब क्या करेंगे? 170 का इसी तरह फैक्टराइज करेंगे। तो देख लेते हैं 170। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। अब 85 आ गया। तो 85 किससे डिवाइड होगा? अच्छे से 2 से 8 अच्छे से 85 किससे डिवाइड होगा? 2 से तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो 85 2 से नहीं होगा, 3 से ट्राई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। तो 5, क्योंकि 3 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है? 5 होता है। तो 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, और ये 17 हो गया, 17 हो गया, ये भी हो गया। अब इसको भी लिख लेंगे 170। तो ये लिख लेंगे 2 × 5 × 70, मल्टीप्लाई करेंगे 2010 और 10 7 3 जा 170। अब बचा कौन? 130। इसको भी एक बार देख लेते हैं 130। तो 2 6 जा 12, 2 5 जा 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, 5 से देखेंगे, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 50। अब 3 13 है तो 13 1 जा 30, तीनों फैक्टराइज हो गया। अब इसको लिख लेंगे, तो 2 × 5 × फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम फाइंड करना। तो अब लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है कि सब देखते हैं कि प्रत्येक फैक्टराइजेशन में जिसकी संख्या अधिक है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट मैक्सिमम बी राइट डाउन इन द एलसीएम। या अगर किसी भी संख्या की किसी भी अंक की संख्या अगर अधिक होती है उसको लिखते हैं, और कम अंक वाले को नहीं लिखते। ठीक है, जैसे अगर इसमें देखो 2 है, 3 है, 17 है, सब सिंगल सिंगल है। अब इसमें 2 5 17, 2 5 13, तो देखो 2 सब में मिल रहा है, चाहे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी, तो कोई एक एलसीएम लिख लेंगे, कोई एक डिजिट लिख लेंगे, क्योंकि सब में 1 1 2 है। ठीक है, अगर मान लो इसमें 2 को 2 होता है, बाकी में 1 1 2 है, तो 2 को 2 लिख लेते हैं, लेकिन सब में 1 2 है, 1 1 केवल 2 है, तो 2 को लूजा दिए। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो इसमें 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो 3 को भी लिख लेंगे × 3। फिर है 5 इसमें है और इसमें 5 है, तो कोई एक 5 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना?
अब देखो 13 एक मिल रहा है तो 13 को मिलेगा, 17 मिल रहा है तो एक 17 मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसका अब ये हो गया आपका, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 3 जा क्या होता है 33 जा तो 390 होता है 30 जा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 33 जा 300 3 जा 39। अब इसमें 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 17 1 जा 17 0 17 9 जा 153, ठीक ना। और कैरी 15 हो जाएगा और 17 3 जा 51, ठीक ना। अब 51 और 50 कितना हो जाएगा 51 और 50 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और ये आपका एलसीएम आया, ठीक है। ये क्लियर हुआ कैसे एलसीएम आया, ठीक है ना। अब ये था प्राइम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम 6630, इसको मिला लेना, ठीक है। अब दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड इसको हम हिंदी में बोलते हैं डिवीजन मेथड को भागफल में, क्या लिखते हैं भागफल में या भाग में। तो अब इसको देखो नंबर लिख लेते हैं 102 170 एंड 130, ठीक है। अब देखो इधर 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, फिर इसको करेंगे 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, क्लियर। अब देखो इसमें अब 2 करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से इसमें कोई डिवाइड होने वाला है ये हो जाएगा तो 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 7 जा 20, ये नहीं डिवाइड होगा तो इसको एज ए सेम उसी तरह नीचे उतार देंगे, ये भी नहीं होगा तो इसको भी ऐसे उतार देंगे, ठीक है। अब किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये दोनों नंबर हो जाएंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 को करते उतार देंगे, 5 1 जा 5 अब 5 7 जा 35 होता है, 5 1 जा 5 5 3 जा 15 होता है। अब देखो 13 से डिवाइड करेंगे, 17 जो करते हैं नीचे आएगा, ये 1 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब 17 बचा और ये पूरा 1, तो अब इसका एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम इसका तो एलसीएम तो 2 into 3 2 into 3 into 5 into 13 into 70, सेम यही आया ना 2 into 3 into 5 into 13 into 70, तो 2 3 या 6 6 5 या 30 30 3 या 319 है और 17 में करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा कि नहीं, चेक कर लेना। 390 में अगर हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 0 0 होता है, आज 79 या 153 होता है ना, तो 3 हो जाएगा, कैरी 15 हो जाएगा, 17 3 जा 51, अब 51 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, अभी बताए थे 51 में 51 ऐसे 57 ऐड करेंगे तो 6, दोनों 66 आ जाएगा, तो यहाँ पे 66 जो कि इसके सेम है ना, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 6660, और ये भी एलसीएम आ गया बाय सेकंड मेथड डिवीजन मेथड। इट इज क्लियर, कोई दिक्कत? अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक और मेथड होता है, उसको भी देखो, उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल मेथड, कॉमन मल्टीपल मेथड, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, ऊपर वाला एक कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसको तीसरा मेथड जो है वो है बाय कॉमन मल्टीपल
सुने सर बाय मल्टीपल मेथड्स बोल रहे क्या हुआ ठीक है ना, बाय मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल मेथड से तो इसका 102 का लिखेंगे द मल्टीपल्स ऑफ 102, तो मतलब 102 का हम मल्टीपल लिखेंगे। ठीक है, तो आर, तो देखो 102 और 102 का 102 जा क्या होगा 204। ठीक है, तो 204 फिर 1 इसका 3 टाइम ले जाएंगे तो 3 2 जा 6, 306 हो गया। 4 बार ले जाएंगे तो 4 2 जा 8 और 4 0 0 4 1 जा 4 इतना होगा। अब 5 बार ले जाएंगे तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 510 हो गया। अब इसी तरह ले जाए ऐसा मल्टीपल लिखेंगे कि तीनों में एक कोई कम से कम एटलीस्ट 1 कॉमन हो जाए। ठीक है ना, तो 6 टाइम ले जाते हैं तो 6 2 जा 12 4 2 6 0 0 और 6 1 जा 6 612। अब फिर 7 वाले जाएंगे तो 7 2 जा 40 इतना आ गया। 8 बार ले जाएंगे 8 2 जा 60। ठीक है, और 9 टाइम्स ले जाएंगे तो 9 2 जा 80 इतना। ठीक है, अब इसी तरह देखो ले जाएंगे। अब कितना से देखो इसके इक्वल आना चाहिए। देखो ए बच्चों देखो ये 692 है, तो देखो दोनों में 6630 आया है, यानी कि आप ऐसे मल्टीपल लिखते जाएंगे। ठीक है ना, मल्टीपल लिखते जाएंगे कि 6630 आना चाहिए। तो ऐसे डाट डाट करके हम यहाँ पे 6630 लिख सकते हैं, और भी आगे हो सकता है कुछ बहुत बड़ा होगा। तो जाएगा कि मल्टीपल लिखते लिखते कम से कम ये नंबर आना चाहिए। इसी तरह इसमें भी लिखेंगे द मल्टीपल्स मल्टी, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए इसमें और मल्टीपल लिखना पड़ेगा और तब तक लिखना पड़ेगा कि 6630। इसलिए ऐसा बता रहे कि दो मेथड में ये आंसर आया है तो इसमें भी यही आंसर आएगा। तो चूंकि ये बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैं ऐसे स्टार्ट में बता दे रहा हूँ कि ये एक आएगा, तो हम डाट डाट करके बीच में इसको लिख दिए हैं ताकि तुम लोग समझ सको कि ये जरूर आएगा। ठीक है, और जो एक कॉमन मिल जाएगा तो उसी को हम आंसर लिख देंगे। तो अब देखो इसी तरह द मल्टीपल्स ऑफ 130 आर, तो इसी तरह 30 का लिखेंगे तो 130 260 और 390 4 4 3 जा 12 4 1 जा 4 5 520 6 बार ले जाएंगे 5 बार तो 5 5 0 5 3 जा 15 5 4 जा 5 6 इसी तरह 7 बार इसी तरह डाट डाट 6630 आएगा डाट डाट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह 170 का द फैक्टर सॉरी द मल्टीपल्स ऑफ 170 आर, तो इसी तरह 170। ठीक है, 2 0 0 2 7 जा 14 2 1 जा 2 3 3 बार 3 0 0 3 7 जा 21 3 1 जा 3 2 5 ऐड डाट 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 6630 डाट डाट डाट। मतलब ये कॉमन होगा, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए ऐसे बता दे रहे हैं क्योंकि इसका दो आंसर सेम आ गया तो तीसरे मेथड से भी सेम ही आंसर आएगा। तो बस तुमको जानने के लिए कि ऐसा आएगा। अगर क्वेश्चन अगर छोटा रहेगा तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम क्या लिखते हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स में ये तीनों में मिलेगा 6630, तो यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, और डाट डाट करके आ सकता है। ठीक है ना, तो सबसे लिस्ट मतलब सबसे छोटा जो है 6630 है, तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, यानी कि सबसे छोटा लिस्ट अपवर्ड है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 6630 और दैट इज योर आंसर। तो तीनों मेथड से एलसीएम हो गया। अगर आप लोग को समझ में आया है, अगर नहीं आया है तो आप लोग फिर से पूछ सकते हैं। अगर कोई
प्रॉपर्ली पेట్టుకోవాలి